ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। श्रेष्ठो या सर्गरूपा जगदवनविदो पालनीया च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधितालङ्करोतु तव च का किल नास्तुति अम्बिके सकलशब्दमयी किल ते तनु निखिलमुक्तिषु मे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत्जातमयत्नवसादिदं स्तुतिजपार्चन चिन्तनवर्जिता न खलु काञ्चन कालकलास्ति मे। प्रिय भक्तों, आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 5वां स्कंद हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें रंभ और करम्ब की कथा है। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु भगवती योगेश्वरी के चरित्र कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, पूर्व समय की बात है। धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया तथा ब्रह्मा जी से किसी के हाथ से न मरने का वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया कि स्त्री को छोड़कर वह सबके हाथ अवध्य है। राजा जन्मेजय ने पूछा, महिषासुर किसका पुत्र था और उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उस महिष का रूप कैसे मिल गया था? व्यास जी कहते हैं, महाराज, धनु के जगत प्रसिद्ध 2 पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और करम्ब। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करम्ब जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा। रंभ प्रशस्त दूध वाले बट वृक्ष के नीचे गया और पंच अग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर सचिपति इंद्र स्वयं पंचनद पहुँचे। ग्रह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए करम्ब के पैर पकड़ लिए। इस प्रयास से दुराचारी करम्ब की जीवन लीला समाप्त हो गई। व्यास जी कहते हैं, रंभ के तप से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हो गए और रंभ से वर मांगने लगे कि रंभ ने कहा, मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, उनकी बात सुनकर दैत्यवर रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। पशु भावापन्न राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानव राज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस की जवानी से मद में चूर थी। रोनी बड़ी प्रबल है। उसके वीर्य से वह महिष ही गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। अतएव उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया। उस भैंसे ने उन तीखे सिंगों के द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर
वहाँ से एक बट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत ही प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। वह जलती हुई चिता पर बैठ गई। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यूँ महिषासुर और रक्त बीज इन दोनों की उत्पत्ति हुई। राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों में सबसे अवध्य था। महिषासुर एक छत्र राजा का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग में विजय पाने का निश्चय किया। अब इंद्रादि देवताओं का महिषासुर, बिडाल और ताम्र के साथ युद्ध। चौथे दिन का पाठ प्रारंभ। ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमाया। अपने अपने सैनिक बल को संभाल कर ज्यों ही ये उपर्युक्त देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा संचालित मदोन्मत्त दानवीय सेना सामने से आ गई। फिर तो वहीं देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठे। उसने बिडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो, तुम बड़े शूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है। तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। व्यास जी कहते हैं, बिडाल असीम बलशाली वीर था। इंद्र और बिडाल का महान भयंकर युद्ध होने लगा। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मत वाले बिडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही बिडाल गिरने लगा। इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। बिडाल के मूर्छित होकर सम्रांगण से चले जाने पर देवसेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध पुनः उभर आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर्ण करने वाले ताम्र नामक दानव को उसने भेजा। देवताओं को भी असीम क्रोध हो आया था। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गर्जने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि से ही मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उन सबका हृदय थरा उठा था। आज कथा का ये यहाँ पर विराम देता हूँ और आगे कल महिषासुर आदि से इंद्रादि देवताओं की पराजय का वर्णन करेंगे। जो इस व्याख्यान को सुनता और सुनाता है उस देवी माता उसके सारे दुख दूर कर देती है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती।